हाय फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो आप लोगों के बीच एक बार फिर से क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स लेसन फर्स्ट जो कि प्रकाश का परावर्तन है, इसके बारे में अध्ययन करें। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन करने से पहले कुछ अहम बात है जो प्रकाश और उसके स्रोत से जुड़े हुए हैं, तो हम इसके बारे में बारी बारी से अध्ययन करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अंधेरा है, यहाँ पर ना तो सूरज की लाइट आती है और ना ही बल्ब का, और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, तो यह वस्तु हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। और जैसे इस पर सूरज का लाइट हो या बल्ब का लाइट हो पड़ेगा, इससे टकराने कर जो लाइट हमारी आंखों पर आएगी उससे यह वस्तु हमें दिखाई पड़ेगी। तो वास्तव में जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ती है तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो चलिए, ये तो था प्रकाश। अब जान लेते हैं इसके स्रोत के बारे में। तो प्रकाश का स्रोत क्या है? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे उस वस्तु का प्रकाश स्रोत कहते हैं। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक होते हैं और कुछ प्रकाश स्रोत मानव निर्मित होते हैं। तो जैसे सूर्य, तारे, ये सभी प्राकृतिक स्रोत हैं, जिसमें सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा स्रोत है। अगर मान लीजिए सूरज की लाइट अगर दिन में नहीं आती है तो क्या हम दिन में किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि पूरा अंधेरा रहेगा, अंधेरा में हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। और जैसे ही इस पर सूरज का लाइट आता है तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो सूरज हम पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा स्रोत बन है। और अब देखते हैं कि बिजली का जलता हुआ बल्ब या ट्यूब, मोमबत्ती, लालटेन, लैंप इत्यादि ये सभी मानव निर्मित स्रोत हैं। ये जितने भी हैं ये सभी मानव निर्मित स्रोत हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में परिवर्तन किया जाता है। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उसमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को परिणत किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए बल्ब का लाइट हो या टॉर्च का लाइट हो, लालटेन का लाइट हो या लैंप का हो इत्यादि, ये सभी को उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं में परिवर्तन किया जाता है। अब देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं लालटेन, लैंप इत्यादि में तेल से संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। बिजली का जलता हुआ बल्ब और टॉर्च विद्युत ऊर्जा के प्रकाश में परिणत किया जाता है। जैसे कि बिजली का बल्ब और टॉर्च से विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिणत किया जाता है। तो यह तो हो गई कि प्रकाश स्रोत क्या है। अब सबसे मुख्य बात यह है कि हम पाते हैं कि ऊर्जा का जितना भी रूप है उससे हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो देखते हैं, अतः प्रकाश एक प्रकार की क्या होगी? ऊर्जा होगी। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होगी। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। अब देखते हैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। तो कुछ वस्तुएं जो होती है वह प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे बिजली का जलता हुआ बल्ब या जलती हुई मोमबत्ती इत्यादि, यह सभी जो होती है प्रकाश उत्सर्जित करती है। अब देखते हैं प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान वस्तु, प्रदीप्त वस्तु को ही दीप्तमान वस्तु भी कहते हैं। तो वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान वस्तु कहलाती है। जैसे सूर्य, तारे इत्यादि, यह सभी प्रदीप्त वस्तु है क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जित करती है। अब देखते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तु वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधा इत्यादि, यह सभी अप्रदीप्त वस्तु है क्योंकि इसके पास तो कोई लाइट है नहीं जो यह उत्सर्जित करेगी।
पर इसके पास तो कोई प्रकाश है नहीं जो यह उत्सर्जित करेगी, तो यह इसीलिए यह अप्रदीप्त वस्तु है। यह जब भी उत्सर्जित करेगी तब किसी न किसी तरह से प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश परावर्तित करेगी, तब जाके यह उत्सर्जित करेगी, वरना इसके पास तो कोई लाइट है ही नहीं जो यह करेगी। अतः किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश की किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं, नहीं तो हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उस पर कोई लाइट है ही नहीं। अप्रदीप्त पर कोई लाइट नहीं होता है, कोई प्रकाश नहीं होता है, इसलिए यह हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे ही इस पर प्रदीप्त वस्तु का प्रकाश इस पर पड़ेगा तब यह हमें दिखाई पड़ेगा। जैसे चंद्रमा, अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, यह अप्रदीप्त है। जैसे ही इस पर सूर्य के प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और इस प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है, तब हम चंद्रमा को देख पाते हैं, नहीं तो हम चंद्रमा को भी नहीं देख पाते। अतः चांदनी तो आप लोग सुने ही होंगे, गांव में बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि आज चांदनी रात है, चांदनी है। तो दरअसल चांदनी क्या है? चांदनी भी चंद्रमा से निकला हुआ प्रकाश है, और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करती है, और जिसकी चमक से वह हमें दिखाई पड़ती है वही चंद्रमा है। और चांदनी चंद्रमा का निकला हुआ प्रकाश है। वास्तव में चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश परावर्तित ही होता है, तब जाके हमें वह दिखाई पड़ता है।